सेकंड पॉइंट से देखना, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर स्तर, जैसे इसने बोला सरकार, तो हमें सरकार का मीनिंग पता होना चाहिए। सरकार क्या होती है? जो देश को चलाने का काम करती है, जो देश को हाँ कानूनों के साथ चलाने का काम करती है। क्या करती है? जो देश को कानूनों के साथ चलाने का काम करती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। अब सरकार है, सरकार कहाँ है? ऐसी सरकार। अब इसमें क्या है? अलग अलग स्तर हो सकते हैं। जैसे पहला क्या हो सकता है हमारा? सेंटर गवर्नमेंट है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है हमारा लोकल। क्या है? लोकल। हमने बंटवारा क्यों कर दिया? जिससे कि लड़ाई ना हो, देश ना टूटे। क्या एक मिनट रुकना पड़ेगा। चलो आगे देखना। हम राज्य सरकारों को, हमारे देश में राज्य सरकार को क्या कहते हैं? राज्य सरकार ही कहते हैं ना। जो प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार जो होती है उसे क्या बोलते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है? हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं होता। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार ही नहीं होती। कई देशों में राज्य में कोई सरकार नहीं होती। क्या नहीं होती? सरकार। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। क्या? बेल्जियम में यही काम हो गया। हमने क्या कर दिया? स्टेट को क्या दे दी? पावर। किसको दे दी? लैंग्वेज के बेस पे क्या दी थी हमने? लैंग्वेज के बेस पे क्या दे दिया था उन्हें? पावर दे दी थी। क्या दे दी थी? पावर दे दी थी। लेकिन श्रीलंका में ये सारी कोई चीज़ नहीं हुई थी। श्रीलंका में राज्य सरकार से नीचे स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायत ऐसी ही इकाइयाँ। अब देखो उसने क्या बोला है, हमारे पास क्या होगी? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास के बाद क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट के बाद क्या होगी? लोकल। लोकल को हम क्या बोलते हैं? एमसीडी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत। हाँ, इसके लोकल के दो टाइप होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? पंचायत, और दूसरा क्या होता है? एमसीडी। ठीक है, पता चल गया दोनों। जो पंचायत है और जो पंचायत वाला है उसे हमने 11 स्केड्यूल में रखा है, और जो एमसीडी है उसे हमने 12 स्केड्यूल में रखा है। यानी कि अनुसूची जो है 11 में रखा है हमने उससे पंचायत को, और अनुसूची 12 में रखा है एमसीडी को। नगर निगम को नगर पालिका जिसे बोलते हैं उसको हमने 12 अनुसूची में रखा है, और उसे 11 में रखा है। ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट से आए थे। 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था वो 11 स्केड्यूल यानी कि पंचायत के लिए हुआ था। 74th अमेंडमेंट हुआ था वो एमसीडी के लिए हुआ था। ठीक है, अब देखो सत्ता का बंटवारा विभिन्न राज्य समूह मसलन भाषीय और धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में समुदाय सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रबंधन है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिला को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। क्या दी जाए? हिस्सेदारी दी जाए। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि सरकारी वो सामुदायिक सरकार का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे ग्रुप आपस में जुड़ करके क्या बनाए? सरकार बनाए, तो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार। हमारे यहाँ 2023 में एक बिल आया था कि 1/3 हम क्या देंगे? वुमेन को रिजर्वेशन देंगे। किसको रिजर्वेशन देंगे? वुमेन को। 3 में से 1 वुमेन को क्या देंगे? रिजर्वेशन। लेकिन ये बिल क्या हो गया? ये बिल पास ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पास नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर हर तीसरे नंबर पर एक लेडीज आएगी तो इक्वल ही हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना। लेकिन हमारा समाज कैसा है? पैट्रियार्कल, जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा चलती है। ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है ना। सोसाइटी कैसी है हमारी? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इसीलिए देखो ये कहना कि हमारे क्या हो गया, हमने पावर का डिवीज़न किया ना, तो जिस पावर में हमने किसको बांटा है, लेकिन हमने वहाँ पे वुमेन नहीं लिखा, कहीं पे वुमेन नहीं लिखा। केवल जो लोकल गवर्नमेंट है ना उसमें हमने 1/3 रिजर्वेशन दिया है। हाँ, ठीक है, कि समुदाय रूप से कमजोर कौन होती है? महिलाएं होती हैं, और कुछ वर्ग होते हैं जिनकी हिस्सेदारी प्रशासन में होनी चाहिए। पिछले साल हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आरक्षित चुनाव का मतलब क्या है? रिजर्वेशन वाली इलेक्शन। कौन से?
रिजर्वेशन वाले इलेक्शन। जो SC और ST कैटेगरी होती है इन्हें क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला है सभी इलेक्शन में। किस में मिला है, सभी इलेक्शन में, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था का विधायक और प्रशासन ने अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए किया जाता है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरह से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। अब आसानी से सिंपल भाषा में समझना क्या कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी सरकारें होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी सरकारें होती हैं वो हिस्सेदारी इसीलिए करती हैं जिससे कि लड़ाई ना हो। उन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और ऐसे सेक्शन को जो सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली बैकवर्ड थे, बैकवर्ड जैसे SC ST कैटेगरी दोनों ही थी। हम जब 1947 में आज़ाद हुए थे उससे और उससे पहले भी और अभी भी कुछ सेक्शन अभी भी उस कैटेगरी के क्या हैं, कुछ सेक्शन, मैंने बोला है ऑल सेक्शन नहीं बोला, तो कुछ सेक्शन क्या हैं अभी भी वल्नरेबल कंडीशन में जी रहे हैं। तो हम उन्हें क्या दे देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपलिफ्टमेंट मिल जाए, यानी कि वो ऊपर आ जाए। क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, यानी कि समाज के बाकी जो शर्मा लोग हैं या फिर जो कह रहे जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं जिनके पास इतनी इंटेलेक्चुअल पावर होती है कि वो मतलब ईजीली अपना काम कर लेते हैं, तो वैसे ही उनके पास भी इतनी इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए। सत्ता के बंटवारे का एक और रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होगा। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होगा, प्रतिस्पर्धा का मतलब बताओ, प्रतिस्पर्धा लड़ाई, वो लड़ना, मुकाबला, कंपटीशन, ठीक है। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता इसी बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति, एक समूह के हाथ में नहीं रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती और जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मंत्री जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाना, यह समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। अच्छा, इसमें यह बताया गया है जो इलेक्शन होती है ना, इलेक्शन में ना केवल एक पार्टी नहीं होती, हमारे यहाँ एक पार्टी नहीं होती, सिंगल पार्टी। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब अगर मैं किसी पार्टी से हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ या BJP से हूँ या कांग्रेस से हूँ, हमने कितनी पार्टियों के नाम सुने, आम आदमी पार्टी, BJP, कांग्रेस, उसके अलावा बहुत सारी होती हैं, जैसे साइकिल वाला भी हुआ, समाजवादी, बहुजन पार्टी, बहुत सारी होती है, रीजनल पार्टियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो क्या है, ये पार्टियां क्या बताती हैं कि हमारे यहाँ पे केवल एक उसकी पार्टी की सरकार नहीं होगी, समय समय पर पार्टियों की सरकार बदल जाती है, ठीक है, यही बताया उसने।